जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा महाप्रयोग लेकर आ रहे हैं, माता चंड काली का। महाकाली के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो कि लाने वाले हैं 1 by 1 सीरीज। हालांकि इतने सारे वीडियोज डाल दिए थे, सोच रहे थे कि कुछ नया लेकर आए और क्या लेकर आए, विचार में ही नहीं आ रहे थे। यहाँ पर ये जो प्रयोग दोस्तों अब शुरू हो रहे हैं वो एक से बढ़कर एक होंगे, किसी को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लघु प्रयोग है, सूक्ष्म है और ज़्यादातर आपको उग्र प्रयोग हैं। ये सारे के जितने भी दिए जाएंगे आपको इनका सूक्ष्म और लघु प्रयोग ही बताए जाएंगे और उसी के अंदर ही लोगों को रिजल्ट भी दिखेगा। इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साधनाओं के ऊपर बैठें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी नियम पालन के अंदर फंसें, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आपके काम बनते चले जाएं, निकलते चले जाएं, चाहे वो शत्रु, तंत्र, लक्ष्मी बंधन, धन प्राप्ति, कारोबार वृद्धि, वशीकरण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन। मारण नहीं देंगे। मारण दिया भी तो किसी के बस का नहीं होगा करना। वहाँ तक अपनी एनर्जी का लेवल ले जाना पड़ेगा पहले उसको। तो यहाँ पर जितने भी जो बोला है दोस्तों, ये सारे काम किसी भी प्रयोग से कर सकते हैं। इवन इस वीडियो में मंत्र दिया जा रहा है, इससे भी किया जा सकता है। और कुछ भी नहीं करना, रात को सोने से पहले मात्र 21 बार इसका जप करना है, सिर्फ 21 बार। और कोई भी कर सकता है, बिना डर के, बिना भय के। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास गुरु हो। लघु प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा, जितना मर्जी उग्र हो। सौम्य प्रयोग हो कोई आप कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, सौम्य प्रयोग है, हम भी कहते हैं कोई भी कर सकता है। लघु या सौम्य कोई भी प्रयोग करते हो आप, चाहे शाबर में है, वो तामस में है, किसी में भी है, सात्विकता में है, जिस समय उसकी एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है रेगुलर करते करते, तब दोस्तों याद रखिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इन चीजों को दिमाग के अंदर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर दिया कि बस अब तो कुछ भी नहीं होना। शक्ति आपकी रक्षा करेगी, लेकिन जिस समय एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, आपकी ऑरा स्ट्रोंग होगी, एनर्जी ब्रह्मांड से आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उस समय पर दोस्तों, जिस समय आपका आज्ञा चक्र कहते हैं जिसे, ओपन होना शुरू होगा, एक द्वार, नॉर्मल सी बात है, खुलेगा। ऐसे के अंदर नेगेटिव एनर्जीज का भी आना लाजमी है और इस स्थिति पर पहुंचकर व्यक्ति जो है फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई देहधारी गुरु नहीं है, आगे कुछ समझाने या बताने वाला नहीं है। लघु प्रयोग ही करके, सूक्ष्म प्रयोग कर करके ही उसने अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा लिया इतना कि उसके आज्ञा चक्र के ऊपर एनर्जी जो है सभी चक्रास से होकर उसको एक्टिवेट करने लग गई, असर करने लग गई आज्ञा चक्र के ऊपर। अब दोस्तों, शरीर के अंदर कोई भी इंद्रिय ओपन होगी या किसी भी घर के अंदर, उदाहरण के लिए अगर आपने गेट खोला छोड़ दिया और उसका कोई रक्षक नहीं है, तो अंदर तो दोस्तों कोई भी आ सकता है, अच्छा आदमी भी, बुरा आदमी भी। तो एंट्री पर आपको कोई ना कोई खड़ा करना ही पड़ेगा द्वारपाल। नहीं तो अगर आप अकेले भी हैं तो ऐसे में आपको ताला जरूर लगाना पड़ेगा, कुंडी लगानी पड़ेगी, ताकि कोई भी आपसे बिना पूछे अंदर ना आए। छोटी छोटी बातें दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी चलते विधान के ऊपर, जैसा कि कहा कि हमने बहुत छोटा सा विधान है। 21 बार, सिर्फ 21 बार, किसी भी पूर्णमासी से, अमावस्या से, शुक्रवार से और मंगलवार से कभी भी शुरू कर सकते हैं इसको। महाकाली का फोटो अगर लगा सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं तो महादेव, गौरा पार्वती यानी शिव परिवार का फोटो लगाए, उनके सामने बैठकर आपने हवन देना है। यहाँ पर किसी मंत्र का जप नहीं करना आपने। मंत्र आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा। हवन करना है रोजाना, डेली। प्लस अगर इसकी एनर्जी बढ़ानी है आपने, 21 बार हवन सिर्फ, और 21 ही आहुति। भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक कोई भी जला सकते हैं आप। सूक्ष्म प्रयोग है, लघु है, इसलिए कहेंगे कि ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं अगर गुरु मंत्र नहीं है। गणेश को, भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, तो एक माला उनकी भी करनी है। और 21 मंत्र, रुद्राक्ष की माला से
आप ये गुरु और गणेश का या कोई अदर भी माला है आपके पास, उससे भी कर सकते हैं। और काउंटिंग जो करनी है 21 की, आप फिंगर के ऊपर कर सकते हैं। महाकाली का प्रयोग जो है, मंत्र है जो, भगवान शिव और माता पार्वती से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद, और अपने कुल देवी देवता से, इष्ट से, पितरों से पूर्ण सफलता का आशीर्वाद जरूर मांगना है रोजाना। और आपके जो भी विष है वो पूर्ण करने के लिए मंत्र की शक्ति को हाथ जोड़ना है, महाकाली को हाथ जोड़ने हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने 21 बार मंत्र पढ़ लिया अगर, उसके बाद 21 आहुति, जो गाय के गोबर का कंडा जिसे कहते हैं उपला, वह लेनी है। उसके ऊपर कपूर जलाकर, अंगारा बनाकर पहले उसको कपूर जलाएं, कपूर से रख के सूर्य अग्नि पर ज्वलित करें। उसके बाद दोस्तों काले तिल और सफ़ेद तिल, इनकी अपने आहुति प्रदान करनी है धन प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी का बंधन है तो उसको खोलने के लिए सफ़ेद तिल और काले तिल, इन दोनों को मिश्रण करके इन्हीं की आहुति देनी है। और सरसों के तेल से अग्नि प्रज्वलित करते रहें। अगर आपको शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तो काले उड़द, काली मिर्च, काले रंग की जो सरसों होती है वह, और पीली सरसों, ये लेकर इनका हवन करना है। किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को वश में करके बैठी हुई है, शरीर के अंदर आलस है, शरीर के अंदर ऐसी परेशानियां हैं कि मन नहीं करता काम पर जाओ, मन नहीं करता घर से बाहर निकलो, मन ऐसा हुआ पड़ा है कि कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं है, ऐसे में दोस्तों 21 लाल रंग की जो मिर्च होती है साबुत डंडी वाली, वह लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर सामने बैठाकर उसके ऊपर से ये जो काले उड़द, काले तिल, काली सरसों, पीली सरसों, इसके साथ एक मिर्च, उसका उतारा करके एंटी क्लॉकवाइज मंत्र पढ़ें और हवन में डाल दें 21 बार। ऐसा 3 दिन तक करना है। लेकिन ये जो क्रिया करेंगे उतारे वाली, इसके लिए आपको एनर्जी की, इस मंत्र की एनर्जी की जरूरत भी होगी। तो कम से कम 41 दिन के बाद करें अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाए तो। कहीं भी जा रहे हो आप सफलता के प्राप्ति के लिए, माता रानी से मंत्र पढ़कर 21 बार। हालांकि हमने ये कहा है कि सोने से पहले करें। अगर आपकी दिनचर्या शुरू हो रही है, आपका कोई इंटरव्यू है, सफलता चाहिए आपको, कहीं पर आपका कंपटीशन है, वहाँ पर सफलता चाहिए आपको, शत्रु के पास जा रहे, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो रहा है, विजय प्राप्ति चाहिए आपको, तो ऐसे के अंदर दोस्तों 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जप करके चले जाए। और थोड़ा सा जल उसके ऊपर 3 बार फूंक लगाएं, पी लें और थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर छिड़काव कर लें। भस्म जो आप धूप बाती रोज जलाते हैं, उसको अभिमंत्रित करके अपने साथ ले जा सकते हैं। माथे पे तिलक कर सकते हैं, यहाँ पर कंधे पर, दोनों शोल्डर के ऊपर तिलक कर सकते हैं आप, कंधे के पीछे, चोटी पर, ना सीने पर और नाभि पर, ऐसा करके भस्म को लगाकर जा सकते हैं। पूर्ण सुरक्षा मिलेगी दोस्तों। कहीं भी चले जाएं, शमशान घाट चले जाएं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जहाँ पर कोई चैलेंज करे, आपके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और कोई शत्रु आपके सामने टिकेगा नहीं। मंत्र दोस्तों बहुत उग्र है, करके देखिए और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।